भर की बड़ी खबरों के साथ 10 में है दम में हाजिर हूं मैं नामिका पांडे आपके साथ। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की। नमस्कार, 10 में है दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी अनामिका। सबसे पहले बात करेंगे किस तरह वो असुरक्षा के 20 मिनट कैसे भारी पड़े और सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटकी रही। बिल्कुल, और बात ये भी करेंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। उस बीच प्रधानमंत्री ने आज क्यों कहा शुक्रिया, मैं जिंदा हूं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहता हूं। और साथ ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे में उनके काफिले में कौन कौन होता है और इस दस्ते में कौन कौन शामिल होता है, कैसे ये सुरक्षा घेरा बुलेट प्रूफ होता है, ये भी बताएंगे। और साथ ही निधि ये भी जानकारी हम देंगे दर्शकों को कि आखिर कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक क्या कहा जा रहा है, बल्कि अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस भी दो फाड़ नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, जो कि रिपब्लिक भारत हर रोज आपके सामने एक मुद्दा रखता है, आप अपना ओपिनियन देते हैं, अपना मत देते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है जिस पर आपको अपना मत रखना है। सवाल क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई सेंध, पंजाब सरकार की क्या लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में 10 में दम के अंत में इसका रिजल्ट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले थी बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी हुई कैसे है, प्रदर्शनकारी कैसे उस जगह पर पहुंचे जहां प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चूक है, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से, कि प्रधानमंत्री का काफिला, दरअसल प्रधानमंत्री को भटिंडा से हुसैनीवाला जाना था, मौसम खराब था, सड़क मार्ग को चुना गया, लेकिन वो 20 मिनट जब वो जाम में अटक गए तब क्या हुआ, देखिए जरा। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध, प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारियों को छूट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध या फिर साजिश। आज पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखने वाले थे, लेकिन इस दौरे में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल पीएम मोदी का विमान आज सुबह भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरा। भटिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से ही हुसैनीवाला जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। मौसम खराब होने के बाद सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का फैसला हुआ। सड़क मार्ग से भटिंडा से हुसैनीवाला पहुँचने में 2 घंटे का वक्त लगता है। पंजाब डीजीपी से जरूरी स्वीकृति लेने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से हुसैनीवाला रवाना हो गया। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब एक फ्लाईओवर तक पहुंचा तो वहां प्रधानमंत्री के रास्ते को कुछ प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर रखा था। पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब प्राइम मिनिस्टर इस सड़क के ऊपर 20 मिनट तक खड़े रह सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इस जो बिल्कुल एक चलता हुआ रोड है उनकी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि उनका जो रास्ता है वो आगे से ब्लॉक है या उसको क्लियर करवाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया जाता, तो उस समय लोग कैसे सिक्योर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे की पूरी जानकारी पंजाब सरकार को पहले ही दे दी गई थी, बावजूद उसके पीएम मोदी के काफिले के लिए जरूरी सुरक्षा नहीं दी गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 20 मिनट तक फ्लाईओवर में फंसे रहने के बाद पीएम मोदी भटिंडा एयरपोर्ट लौट आए, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट अधिकारियों से तंज करते हुए कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। इस घटना के करीब 5 घंटे बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। वो खुद को और अपनी सरकार को बचाते दिखे और सवाल पूछ डाला कि अचानक रूट क्यों बदल डाला। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस चूक के लिए जवाबदेही तय करने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक क्या किसी की साजिश है? आखिर क्यों 15 से 20 मिनट तक
प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा। सीएम चन्नी ने फोन तक क्यों नहीं उठाया? प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारियों को छूट किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने वापस लौटते कहा भी कि मैं जिंदा लौट पाया। पंजाब प्रशासन को साफ साफ कहा गया, लेकिन बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने कहा है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने आज किया है वो प्रधानमंत्री मोदी की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल निधि, और सवाल भी खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनाथ सिंह, संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, सभी लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर ये कैसी सुरक्षा, ये कैसी सियासत। इस रिपोर्ट को देखिए। किस बात का उत्सव है उनका, किस बात का जोश है? देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। इस आज जिसने बिछाई जवाब उसको देना है। देश के प्रधानमंत्री का काफिला अगर सड़क मार्ग से गुजरेगा तो सोचिए क्या इस तरह रास्ता ब्लॉक करने के लिए लोग या लोगों की गाड़ियां खड़ी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में घनघोर कोताही पर बीजेपी ने कांग्रेस की पंजाब सरकार पर बड़ा वार कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और निशाना साधा। आज जो कांग्रेस ने किया ये ट्रेलर है कि कांग्रेस सोचती और काम कैसे करती है। लोग नकार रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है। पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है, जवाबदेही इस मामले में तय होगी। बीजेपी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को ध्वस्त ही करना था तो चुनावों में करते। इस तरह की ओछी हरकत करके कांग्रेस ने अपना साजिश वाला उद्देश्य बता दिया। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी से पंजाब डीजीपी ने कहा कि रास्ता क्लियर है, तो फिर वहां कहां से प्रदर्शनकारी आ गए? क्या राज्य के सीएम चन्नी, डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोड रूट के जरिए जाएगा? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कांग्रेस की चन्नी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पंजाब की सरकार हार भांप चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री के विजिट पर रुकावट डालने की कोशिश हुई। पंजाब के सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने या समाधान करने से इनकार किया। पीएम की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सड़क पर ये 3 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत भारी थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जान को लेकर सांसें अटकी हुई थी और प्रधानमंत्री का पंजाब प्रशासन पर तंज कसना कि मैं सुरक्षित भटिंडा लौट आया कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है, वहीं इन सब के बीच अब कांग्रेस में भी इस पूरे मामले पर दो फाड़ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने इस पर सफाई दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। निधि, बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रही है। कांग्रेस दरअसल अपने पाले में ही घिर चुकी है। जहां कांग्रेस के जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में लापरवाही हुई, चूक हुई है, तो वहीं कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो बेतुका मजाक बना रहे हैं हाउस द जोश कर। लेकिन कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि जवाबदेही किसकी है और लापरवाही हुई तो हुई कैसे। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी हंगामा बरपा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी खुद अपने नेताओं की बयानबाजी से ही मुसीबत में घिरती जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, मोदी जी हाउस द जोश। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर अब बीजेपी हमलावर है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने
देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने तो चन्नी सरकार पर तीखा हमला किया ही। पंजाब सरकार अपनों के भी निशाने पर है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जब रूट लगा उसके साथ ऑल्टरनेटिव रूट भी लगना चाहिए था, क्योंकि अगर उनको वहां कोई दिखाई पड़ा था इमीडिएटली शिफ्ट करके दूसरे जो रास्ते से उनको लेकर जाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह जाखड़ ने भी चन्नी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम की रैली को सुरक्षा देना चन्नी सरकार की जिम्मेदारी थी। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी। वहीं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका बताई है। इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती है और इतनी बड़ी चूक मैंने अपने 36 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा और अपने जीवन में नहीं देखा। इसका मतलब आप बिल्कुल किंग करते हुए मूड और दर्शक बन बैठे रहे। 5 घंटे बाद जागी चन्नी सरकार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और अचानक रूट बदले जाने को वजह बताया है। लेकिन वो खुद अपने ही सवालों में घिर गई है, क्योंकि पीएम के दौरे का प्रोग्राम पहले से ही चन्नी सरकार को दिया गया था और रूट क्लियरेंस की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। तो फिर वैकल्पिक रूट क्यों नहीं बनाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ किसी और घेरे की नहीं, प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे की बात हो रही है। जब प्रधानमंत्री एक राज्य से दूसरे राज्य के दौरे पर जाते हैं तो किस तरह का उनका सुरक्षा घेरा रहता है, उनके सुरक्षा दस्ते में कौन कौन सी गाड़ियां मौजूद होती हैं, कितने लोगों की सिक्योरिटी होती है, ये सब जानना चाहते हैं। और इसीलिए अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी के पास चलते हैं, अनामिका के पास, वो बताएंगी। बिल्कुल निधि, एसपीजी के पास होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं उसके 24 घंटे पहले एसपीजी पूरी निगरानी रखती है, देखती है कि आखिर वहां पर क्या इंतजाम है। कहीं कोई कमी दिखती है तो एसपीजी की ओर से भी सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाते हैं। और इसी एसपीजी पर आज पंजाब के डिप्टी सीएम ने सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है हमसे ज्यादा जिम्मेदारी एसपीजी की थी। देखते हैं और जानते हैं आखिर कैसी होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे कड़ी होती है। प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है। एसपीजी 4 भागों में बटी होती है जो प्रोटोकॉल से लेकर सुरक्षा दस्ते की जिम्मेदारी संभालती है। एसपीजी में पहला होता है ऑपरेशंस, दूसरा होता है ट्रेनिंग, तीसरा होता है इंटेलिजेंस एंड टूर्स और चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जाते हैं तो एसपीजी के चारों अंग प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सबसे बड़े हथियार के तौर पर काम करते हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। अब जानिए प्रधानमंत्री के काफिले में कौन होता है। 100 लोगों की सिक्योरिटी टीम होती है। रेंज रोवर, मर्सिडीज और BMW 760 LI में सफर करते हैं। मर्सिडीज लेमोजिन भी काफिले में शामिल हुई है। काफिले के साथ 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर काफिले का हिस्सा होता है। जैमर की क्षमता 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की होती है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा रूट 7 घंटे पहले तय हो जाता है। प्रधानमंत्री की रूट को लेकर पहले से रिहर्सल की जाती है। रूट पर 4 से 5 घंटे पहले से ही पुलिस वाले तैनात होते हैं। 10 से 15 मिनट पहले रूट पर आवाजाही रोक दी जाती है। और जब प्रधानमंत्री का काफिला दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य में जाता है तो उनके सुरक्षा घेरे में बाहर के घेरे की जिम्मेदारी स्थानीय राज्य पुलिस की होती है। इसीलिए तो ज्यादा सवाल उठ रहे हैं चन्नी सरकार की पुलिस पर कि पुलिस की जानकारी के बावजूद भी सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी क्यों देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अनामिका, बड़ी लापरवाही तो हुई है, बड़ी चूक तो हुई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से तलब की गई है कि पंजाब सरकार जवाब दे, तो जवाबदेही किसकी तय होती है, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल निधि, हमने क्यू ऐप पर आज सवाल भी दर्शकों से यही पूछा था। बता देते हैं आपके रिएक्शंस क्या आए हैं आज क्यू ऐप पर। सवाल हमारा यह था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई सेंध पंजाब सरकार की लापरवाही है। जवाब आया है 94% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 6% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। तो बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। 10 में है दम के लिए मैं आज के लिए बस इतना ही।